हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और आज ये पार्ट 9 है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 1 से लेके 8 पार्ट तक की वीडियो अपलोड कर दी है। मैंने 131 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट करा दिया है क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपने वो सब वीडियोस देख लिया। अगर नहीं देखा है तो जाके उस वीडियोस को भी देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और मेरे चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और कमेंट करके आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स को भी इसमें शेयर कर दीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। अपने मतलब हर जगह से शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा हमें। ठीक है, रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 132 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 में क्या दिया है कि आप प्रमोटर इनवेरिएबली, यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अ प्रमोटर इनवेरिएबली इज द वन हु हैज बीन एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। प्रमोटर ही तो होता है जो कंपनी को फॉर्म करता है। ठीक है, तो करेक्ट है। और प्रमोटर इज द वन हु undertakes to form a company with reference to a given object and who takes the necessary steps to accomplish that purpose। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट लग रहा है और इसका एक्सप्लेनेशन भी ये सही बता रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जब सॉल्व कर रही थी तो कुछ ऑप्शंस में दिक्कत है, इस क्वेश्चन में नहीं लेकिन आगे के क्वेश्चंस में कुछ मतलब ऑप्शंस में दिक्कत है। इससे ये समझ में आता है कि एनटीए कभी कभी जो ऑप्शंस है उनको थोड़ा गलत तरीके से भी मतलब थोड़ा ऊपर नीचे ऑप्शन सही नहीं सेट कर रहा है। ठीक है, इससे हम लोग को एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा कि अगर कोई भी ऑप्शन या कुछ भी आपको कुछ अलग लग रहा हो तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन आपको लगे उसी को मार्क करिएगा, लेकिन आंसर जरूर मार्क करके आइएगा, क्वेश्चन छोड़ के कुछ ना आइएगा। 150 के 150 क्वेश्चंस करके आना है। ठीक है, और अगर आपको कोई ऑप्शन गलत लग रहा हो तो अगर आपको पूरे चारों ऑप्शंस में आंसर नहीं मैच कर रहा हो लेकिन फिर भी आपका जो आंसर आया हो उससे आपको अपने ऑप्शंस को देखना है कि सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन लगे उस पर टिक मार्क करना है। ठीक है, ऐसी मिस्टेक्स हो सकती है एग्जाम में कि ऑप्शंस मैच ना करें या ऑप्शंस कुछ अलग तरीके से आए। ठीक है, तो भी आपको अपने आंसर से जो सबसे ज्यादा सटीक बैठ रहा हो ऑप्शन उसको ही आप मार्क करके आएगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर मार्क करके जरूर आइएगा। ठीक है, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 133 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में क्या बताया है? द एक्सपोर्टिंग फर्म इज टर्म्ड, रुकिए, the exporting firm is term rider where the other firm with an established distribution channel in the target country is termed as carrier। ठीक है, तो इस केस का आंसर क्या हो जाएगा? पिगी बैकिंग। ठीक है, पिगी बैकिंग इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देख लेते हैं। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में दिक्कत आ रही है। ठीक है, ई ऑप्शन यहाँ पे पहले होना चाहिए। इसमें क्या पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग एसबीआई स्पॉन्सर्ड आरआरबीज इन एन मतलब एसबीआई के द्वारा स्पॉन्सर्ड आरआरबीज जो है इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस सिंस फॉर्मेशन, मतलब अपने फॉर्मेशन से एग्जिस्टेंस तक इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में, मतलब जो पहले सबसे पहले आया होगा उसको लगाना है, फिर जो लास्ट में आया उसको लगाना है। तो लेकिन इसमें यहाँ पे कहीं भी ई नहीं दिया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक जो है वो 1983 में आया था, तो सबसे पहले तो ई होना चाहिए। ठीक है, तो इसी से ऑप्शंस गलत हो गए। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ई के बाद क्या आएगा? सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ठीक है, कि और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक भी 2006 में आया था और मध्यांचल ग्रामीण बैंक भी 2006 में आया था। और तेलंगाना ग्रामीण बैंक और राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक भी यहाँ पे 2014 में आया था, मतलब ए और बी। ठीक है,
अब लास्ट में यहाँ पे देखिए कहीं भी ए बी तो नहीं, यहाँ पे ए तो नहीं है तो मतलब बी फिर रख सकते हैं। तो इस हिसाब से अप्रोप्रिएट आंसर तो आप अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया और आपको पता है कि जो है 1983 में ई पहले आना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपको गलत लगेगा, फिर भी आप आंसर मार्क करके आओगे, ठीक है। आप देखोगे कि सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएटली कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही लग रहा है, तो ये सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो इसको मार्क करके आप आएंगे, ठीक है। और हम भी इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चंस को वहां मार्क करके आना है, ठीक है। चाहे ऑप्शंस कितने भी ट्रिकी और कितने भी गलत लग रहे हो, जो सबसे ज्यादा सही लगे बस उसको मार्क करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 135 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिकम द मेंबर ऑफ एन एलएलपी। एलएलपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसके जो मेंबर हैं उनके लिए बताया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन, कौन से जो इसमें है मेंबर बन सकते हैं एलएलपी के। रेसिडेंट इंडियंस, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। तो इसका क्या हो सकता है, देखिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, रेसिडेंट इंडियंस, ठीक है। रेसिडेंट इंडियंस हो सकते हैं और ये कंपनीज बनेंगी, और बी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। कॉर्पोरेट शोर, कॉर्पोरेट सोसाइटी, सीडी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी डी है, यहाँ पे भी डी है, ये कट कर दिया, तो करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर वन, कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 136 में क्या बताया है, विच आर द स्टेट्स वेयर एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स, ठीक है, एवरी सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इफ इट्स एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, ठीक है। तो 20 लाख से अगर थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज करती है, ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पे, मतलब अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मणिपुर, डी मिजोरम, और ई सिक्किम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको कुछ और लग रहा हो तो प्लीज मुझे भी बताइएगा, आपको कुछ और आंसर लग रहा हो तो। ये न्यूमेरिकल इसको बाद में करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड वाइल अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, जो लड़ाई होती है, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको नजरअंदाज अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, all conflict are not bad and can be taken positively. Conflict over content and goals of the work. Conflict do not support a group's goal and improve its performance. Conflict over how work gets done. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑल कॉन्फ्लिक्ट आर नॉट बैड। कभी कभी सारी कॉन्फ्लिक्ट बैड नहीं होती है, कुछ पॉजिटिवली भी लेना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंटेंट एंड गोल्स ऑफ द वर्क, और डी कॉन्फ्लिक्ट डू नॉट सपोर्ट अ ग्रुप्स गोल एंड इट्स परफॉर्मेंस। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगर आपको कुछ और आंसर आपको पता हो, और हम अगर मुझे मैं कुछ गलत कर रही हूँ, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आंसर लग रहा हो, तो मैं उसको चेक करूंगी, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस विथ रिगार्ड टू प्राइस लीडरशिप सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें भी देखिए ऑप्शंस में गलतियां हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या दिया है, स्मॉल फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर अलाउड टू सेल ऑल दे वांट एट दैट प्राइस। डोमिनेंट फर्म एक्ट एज द रेसिडुअल सप्लायर ऑफ द commodity. The dominant firm sets the price for the commodity that maximize its profit. The small firms in the industry behave as a price takers. Dominant firm then comes and fill the market, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि पहले तो डोमिनेंट फर्म सेट्स द प्राइस फॉर द कमोडिटी दैट मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, फिर स्मॉल फर्म्स इन द इंडस्ट्री बिहेव एज अ प्राइस टेकर, फिर स्मॉल फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर अलाउड टू सेल ऑल दे वांट एट दैट प्राइस, डोमिनेंट फर्म एक्ट एज अ रेसिडुअल सप्लायर ऑफ द कमोडिटी, और फिर उसके बाद लास्ट में ये आएगा डोमिनेंट फर्म देन कम्स इन टू फिल द मार्केट। ठीक है, ये इसका करेक्ट इसका होगा, मतलब करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो आप इस, अगर आपको कुछ और लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 140 क्या बता रहा है, क्या पूछ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट रेलिवेंट टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में सबसे ज्यादा रेलिवेंट क्या है, सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड इजली, मतलब दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये सब करेक्ट आंसर है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो मोस्टली ये खत्म ही होने वाली है थ्योरी क्वेश्चंस। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे और आपको कुछ भी हेल्प मिल रही हो मेरी वीडियोस से, मेरे कंटेंट से, मतलब मेरी जो भी नॉलेज है, जिस मतलब जो भी आपको हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, और कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।